मोहम्मद अली साहब, आपकी सबसे पहले हम इत्तलात भी इस सिलसिले में चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपना तज्जिया तबसरा भी बताएं कि वो क्या अप्रोच हो सकती है जो कि हुकूमत ले, जिससे ये जो ख़ास तौर पर नौजवानों को अब हदफ बनाया जा रहा है इसका सद्देबाब हो सके, और वजह क्या समझते हैं? ये जिस तरह से आज भी इंकशाफ हुए हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। जी बिल्कुल अलीना, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। चलें, इसके जो 3-4 अहम पहलू हैं उसके ऊपर मैं इब्तदाई अपना कमेंट देता हूँ। पहली बात यह है कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ कि कराची जो पाकिस्तान का इकनॉमिक हब भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, उसको एक बड़े तबाही से बचाया। और दूसरी बात यह है कि इससे सबसे पहली बात तो ये साबित होती है कि अब जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ना सिर्फ ये कि बलोच बच्चियों को इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि उनका टारगेट जो है वो बियॉन्ड बलूचिस्तान, वो कराची को भी एक अहम हदफ समझती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि इससे ये वाज़ेह हो जाती है बात कि उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है इस हवाले से अपनी हिकमत अमली में, वो हमारी यूथ है। और तीसरी बात ये है कि उनका जो रिक्रूटमेंट का और जहन साजी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो सोशल मीडिया है। तो ये तो 3 बुनियादी बातें हैं। तो अब इस हवाले से क्या करना चाहिए मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। आपका चूंकि सवाल ये कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के साथ साथ जो डिफरेंट तालीमी इदारे हैं और वालदैन हैं, तीनों को मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है अपनी अपनी डोमेन्स में। हुकूमत एकतरफा तौर पे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत को डेफिनेटली क्या करना चाहिए, अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है, और भी यूरोप के कई ममालिक हैं जहाँ पे टीन एजर्स के हवाले से 15-16 साल के एज के लिए सोशल मीडिया की रिस्ट्रिक्शंस हैं और स्मार्टफोन के हवाले से पाबंदियां हैं। और मेरा ख्याल है हम रिपोर्ट कार्ड में एक किसी सवाल के जवाब में ये बात डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो ये जो बच्ची को बचाया गया है, उसकी जान को भी बचाया गया है, कराची को तबाही से बचाया गया है, ये उस बात का सबूत है कि हमें जहनों को खोलने की, मामलात को समझने की, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की इजाजत तो देता है मीडिया, और उसको देनी भी चाहिए। लेकिन ये सवाल डेफिनेटली हमारे पार्लियामान में उठाना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को हर किस्म के कंटेंट से कंप्लीटली फ्री एक्सपोजर देना इखलाकी, दीनी, माशरती, कानूनी और कौमी सलामती के कॉन्टेक्स्ट में मुनासिब है या नहीं है, या बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल बीच में एक मैनेजमेंट और रेगुलेशन का निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत जो रियासत के खिलाफ नफरत का और जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, और उसके हवाले से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस कंटेंट को प्रोड्यूस करने में, उनकी निशानदही और उनकी बेखनी और सजा भी देनी चाहिए। ये तो एक लीगल फ्रेमवर्क हो गया। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूं, देखें, दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के हैं। वो लोग जो कि एथनिक आइडेंटिटी को यूज करते हैं, जिस तरह बलोच दहशतगर्द हैं, BLA BLF वगैरह, और दूसरे जो कि रिलीजियस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, TTP वगैरह, दाइश वगैरह, ISKP वगैरह। तो आपको देखना है कि दोनों की रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो दीनी सोच को यूज करते हैं दहशतगर्द, उनका टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली रेडिकल, राइट ऑफ सेंटर और ज़्यादा कंजर्वेटिव और क़दामत पसंद जो हल्का अहबाब होता है या रूरल एरिया के लोग होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, और वो लोग ज़्यादा वुल्नरेबल हैं क्योंकि उनका स्कूल कॉलेज का उस तरह का एक्सपोजर भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जो दीनी मदारिस हैं उनके अंदर भी जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के एक्सपोजर या कंटेंट को भी दीनी वफाकुल मदारिस के ताउन के साथ हमें देखने की जरूरत है। और दूसरी जानिब जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो रवायती फॉर्मल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर भी स्कूल की सतह पे जो उनके बोर्ड्स हैं, कॉलेजेस के जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज के जो बॉडीज हैं, HEC है, उनके हवाले से भी मैं समझता हूँ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। और आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके जरिए से पाकिस्तान के सबसे बड़े
और ज़्यादा देखे वाले चैनल के तवज्जुद से हमारे वालिदैन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को जो फ़ोन, स्मार्टफ़ोन लेके दे रहे हैं, उसमें वो क्या उसको किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है एक टीनेजर, वो किन साइट्स पे जा रहा है, किस तरह के कंटेंट को यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये बच्ची को के पास अगर इस तरह का लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, तो उसके वालिदैन क्या बिल्कुल बेबहरा हैं इस बात से कि वो किस कंटेंट को देख रही है, उसकी सोच में क्या तब्दीली आ रही है, उसके मिजाज में क्या तब्दीली आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ आखिरी कमेंट ये है कि एक हमजहत हिकमत अमली चाहिए ताकि हम एक उन वजूहात का खात्मा कर सकें जो कि हमारे नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ माइल कर रहे हैं। वालिदैन का सबसे बड़ा रोल है, उसके लिए आपके जरिए से, मीडिया के जरिए से वालिदैन को आगाह करने की जरूरत है। दूसरा लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे दीनी मदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दूसरा लेवल, और तीसरा लेवल कानूनी सतह पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए।